ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 19 जुलाई 69 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है जीरो और हीरो बनो। आज बाबा ने आज के मुरली में सर्विस बढ़ती जाए अच्छी तरह, उसके लिए कौन सी अवस्था चाहिए जिससे स्वतः ही बढ़ती जाएगी। केवल एक ऐसी पॉइंट बताई जिससे बाबा ने कहा सर्विस बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर सब बच्चे चाहते हैं बाबा मदद करो मदद करो, ठीक है, मददगार बाबा है, लेकिन मदद प्राप्त करने के लिए फिर एक बाबा की कंडीशन है, खूब मदद देगा। वो क्या चीज़ है वो भी मुरली से आज पता लगेगा। और फिर बाबा ने हीरो पार्टधारी बनना है, तो वो भी क्या करना है, तो आओ ये सब बातें पता लगेंगी आज के मुरली से। आप दादा ने कहा 19 जुलाई 69 की मुरली, आज किस लिए बुलाया है। तो किसी ने कहा बाबा बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझते हो, विशेष किस बात में बल भरना है। तो किसी ने कहा सर्विस में। सर्विस में भी बल किससे भरेगा, वह तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। फिर बाबा ने बताया केवल आपको अपने अंदर देखना है मेरे में कितना बल भरा हुआ है, तो वह सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा ने कहा आप सबका नाम ही है, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही ना। फिर शक्ति पांडव सेना तो शक्तिशाली है, वो तो उनमें शक्ति तो है ही है। तो शक्ति स्वरूप बन रहे हो क्या। फिर बाबा ने कहा सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। बाबा ने कहा ये जो जेवर मेरे बच्चे तैयार हुए ना, इन पे अब पॉलिश चाहिए, और वो पॉलिश किसकी चाहिए, अव्यक्त स्थिति की, बस वो पॉलिश रह गई है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आप देखो कोई भी चीज़ बनवाते हैं ना, लास्ट में बस कहते हैं आखिरी पॉलिश है। तो बाबा ने कहा ये पॉलिश चाहिए। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। तो ये बाबा ने कहा ये है भले सबसे पहला पाठ, इसकी आवश्यकता है। इसी से ही बाबा ने कहा अधिक से अधिक अव्यक्त स्थिति बनेगी। फिर बाबा ने कहा सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। तो बाबा ने आज सेवा की खूब सक्सेस मिले, उसका मुख्य साधन बाबा ने कहा आत्मक स्थिति में अगर तुम बच्चे सेवा करते हो तो बच्चे, फिर बाबा ने कहा देखो कितनी सेवा की सफलता मिलती है। तो फिर बाबा ने कहा कब नोट किया है, सारा दिन में आत्मक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। एक दिन प्रयोग करके देखो, दिन में हर घंटे में कम से कम 20 बार आत्मा आत्मा में क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन पूछते रहो। देखते तो हर वक्त कौन देख रहा है, मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ। कौन बोल रहा है, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बिकुटी रूपी सिंहासन पे बैठ के बोल रही हूँ। कौन सुन रहा है, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। कौन कर्म कर रहा है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर। बस ये फिर अपने को ये क्वेश्चन ही पूछते रहो, अपना आप ही आत्मिक स्थिति बनेगी। और आत्मिक स्थिति से बाबा ने कहा फिर सर्विस की सफलता देखो कितनी ज़्यादा होगी। इसका ही मुख्य अभ्यास हमें करना है। ये अभ्यास बढ़ाते चलें तो बहुत ही बाबा के लवली बच्चे बन जाएंगे और बहुत शक्तिशाली बच्चे। तो बाबा ने कहा इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हैं। यह अवस्था क्षमा है, और क्षमा जहाँ है, क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। मतलब अगर इस अवस्था आत्मिक अवस्था में रहते हैं ना,
ऑटोमेटिकली दौड़े दौड़े सब आत्माएं आएंगे। फिर बाबा ने कहा तो अब इसके लिए क्या करो, अब सुनो। बाबा ने कहा तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे, क्योंकि ये अवस्था आत्मिक अवस्था माना जीरो अवस्था। बाबा भी जीरो, हम भी जीरो। तो बाबा ने कहा जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी होता है। रतन को भी तो हीरा कहा जाता है, तो बाबा के हम नूरे रतन भी तो है ना। और मुख्य एक्टर को भी हीरा कहा जाता है। याद करने के लिए ही, सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए ही बुलाया है। कौन से 2 अक्षर? जीरो और हीरो। ये दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो ही जाएंगे। इन 2 बातों को हमें याद रखना है। आप सभी की इच्छा यही है, हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये 2 बातें याद रखो। तो ये 2 बातें, बाबा ने कहा घर चलने की इच्छा है ना। कई भले कहते हैं हाँ बाबा ले चल, पर फिर उनको अपने बच्चे पोते सब याद आने शुरू हो जाते हैं। बाबा ने कहा घर जाने की सच्ची इच्छा है क्या? अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं धुन लग जाए, फिर कमियों की बजाय कमाल कर दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। कमियां खत्म हो गई, फिर कमाल, खूब कमाल होगा। बाबा ने कहा कमाल करो। वो होगा कब? जब कमियां खत्म। जब तक कमियां नहीं होंगी तो कमाल के काम नहीं होंगे, नहीं तो कमाल ही कमाल होती जाएंगे। तो बाबा ने कहा जीरो में कोई बात ही नहीं होती है। तो जीरो में, जीरो स्थिति, आत्मिक स्थिति में कोई पिछले संस्कार ही नहीं है, इसलिए उनको तो छोड़ा है ना। थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वह सदा के लिए छोड़ा है। जो हमने ये पुराने संस्कार उनको छोड़ा है, तो बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है, ये भी चेक करना है। संगठन की शक्ति सहारा तो दे देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। कई बार भट्ठी मिलती है संगठन की, करो अच्छी बात है, उससे सहारा मिलेगा, पर इसके साथ स्वयं की शक्ति, जब तक खुद में तड़फन नहीं होगी पुरुषार्थ की। तो बाबा ने कहा संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की शक्ति भी चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए छोड़ा है, अल्पकाल के लिए नहीं, वो सदा काल के लिए छोड़ा है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, क्योंकि बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। देखो करण करावन आ रहा है, सब कुछ कर सकता है, पर बच्चों को रिस्पेक्ट देने के लिए बाबा कह रहे हैं बच्चों की मदद से ही बाबा कार्य करा रहे हैं। हाँ, फिर भी कहा करा रहे हैं, करा बाबा ही रहा है, लेकिन बच्चों का भाग्य बनाने के लिए उनको मददगार बनाया। तो बाबा ने कहा तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान वहाँ कम बनते हैं। यहाँ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हैं, यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी, तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। कैसे बाबा की मदद मिलेगी? वो बाबा ने कहा हिम्मतवान बनो, हिम्मतवान बनो। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से हिम्मत आएगी। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। जो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। गले का हार बाबा का है ना, उसमें नज़दीक कौन आएगा? जो बाबा के ऊपर बलिहार चढ़ेगा। तो देखें मन वचन कर्म से हम कितना बलिहार चढ़े। बाबा ने कहा जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे
उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन करके ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे, जितना वारिस बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।